घर से एकेडमी तक दरमियान में एक बस स्टॉप भी आता था। जब मैं नाहिल का ऐसा रवैया देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं बस स्टॉप की तरफ चली गई और बस में सफर करके एकेडमी पहुंच गई। वो कभी कभी आधा घंटा लेट आती तो कभी कभी 15-20 मिनट। मैं उससे कोई सवाल ना करती। मैं जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मजीद सवाल करके क्यों उसको परेशान करती। मैंने उससे सवाल जवाब करना बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे मालूम था कि नाहिल का जवाब आगे से क्या होगा। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, आज की नहीं बचपन की। वो आखिर कैसे गाफिल रह सकती है। अंजाम पर मेरी नजर थी तो आगाज पर उसकी। बहरहाल कुछ दिन बाद फिर आखिर खुद पूछ लिया कि नाहिल, तुमने रजी को क्या जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी, माली मदद भी जो हो सकी वो मैं तुम्हारी करूंगी ताकि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर सको। अब ये रोज उसका मामूल हो गया। रोज रास्ते में रुककर रजी से बात किया करती थी। मैं अपनी सहेली से बहुत ज्यादा तंग आने लगी। हालांकि मैंने उसे दोस्ती खत्म करने की भी धमकी दे दी, लेकिन उस पर मेरी बात का कोई असर ना हुआ। उसने अपनी राह मुझसे अलग कर ली। रोज घर से एकेडमी 10-15 मिनट देर रहकर वो पहुंचती थी। उसने मेरे साथ चलना ही छोड़ दिया था। एक रोज परेशान होकर आंटी हमारे घर आई। मुझसे दरियाफ्त किया कि तुम आ गई हो और नाहिल कहाँ रह गई। मुझे आज जल्दी घर आना था, तभी सर से छुट्टी लेकर आई हूँ। तबीयत बहुत खराब थी मेरी, वो आती होगी। आंटी ने कहा कि क्या एकेडमी की छुट्टी का टाइम बढ़ गया है, वो अब रोज ही लेट आने लगी है। जी आंटी, जब भी टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी होती है हम लोग कुछ लेट हो जाते हैं। हमने बात बना दी। हालांकि जीना चाहता था कि मैं नाहिल का पर्दा रखूं, लेकिन फिर मुझे दोस्ती का ख्याल आ जाता था। मैंने सोचा कि अगर मैंने सच कह दिया तो उसका एकेडमी जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता नाहिल से मेरी दोस्ती और बातचीत खत्म हो गई। अभी कॉलेज के दाखिले में भी काफी देर थी, लिहाजा उस वक्त को मैं हर हाल में एकेडमी जाकर अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहती थी। मैंने अपनी अम्मी को बता दिया कि असल मामला क्या है। अम्मी ने कहा क्यों ना मैं सफिया को बाखबर कर दूं। मैंने मना कर दिया। नहीं अम्मी, थोड़े दिनों की बात है, अब वो को पता चला तो वो मुझे भी जाने से रोक देंगे। और वैसे भी वो पास आने वाली नहीं है। उसका फोन पर भी रजी से राब्ता रहता है और जल्द ही खुद ब खुद उसके वालिदैन को उसकी हरकतों का पता चल जाएगा। रिजल्ट का दिन आ गया। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और मेरी नाहिल से बातचीत हरगिज ना रही। उसकी अम्मी कभी आती तो कहती जाने उसे क्या हो गया है, रोजाना देर से आती है। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक रोज उसके वालिद ने उसे रजी के साथ कहीं बाहर देख लिया। वो तो भाग गया, लेकिन नाहिल न भाग सकी। वो साथ लेकर आए और नाहिल को उसके वालिद ने खूब डांटा। घर से उसका बाहर निकलना मुकम्मल बंद हो गया। इस वाक़े के अगले दिन अंकल हमारे घर आए। अब उसे कहा कि मेरी बेटी आपकी बेटी के साथ जाती थी, क्या इसने कभी जिक्र नहीं किया। मेरे अब्बू ने कहा कि उसने जिक्र किया था और नाहिल को भी 12 दफा रोका था, लेकिन तुम्हारी साहबजादी ने किसी की बात नहीं सुनी तो नाज ने उसके साथ दोस्ती खत्म कर दी। मैं आजकल में आपको आगाह करने ही वाला था। मेरे अब्बू ने
अंकल को समझाया, देखो साजिद, तुमने बेटी का रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना है। अब जमाना बदल गया है, रोक टोक पर औलाद बागी हो जाती है। मार से नहीं, तुम प्यार से पूछो। बल्कि मेरा आपको मशवरा है कि उस लड़के से मिलो। अगर अच्छा लड़का है, शरीफ खानदान से है, तो जहां तुम्हारी लड़की चाहती है वहां रिश्ता कर दो। अगर तुमने किसी और से जबरदस्ती शादी की तो मुमकिन है बाद में ज्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे, या फिर बच्ची जिंदगी भर के लिए नाखुश रहेगी। अंकल तो गुस्से में बाहर आए थे, लेकिन अब्बू के समझाने पर गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। अंकल सोच में पड़ गए और कहा कि मोहिउद्दीन बात तो ठीक कर रहा है, लड़कियों को घर से निकलने की आजादी दी है, तो अब उन्हें शादी में मर्जी का हक भी देना चाहिए। अंकल ने मनाइल से कहा, उस लड़के के घर का पता बता दो ताकि मैं छानबीन कर सकूं। मैं लड़के के वालिदैन से मिलूं। अगर ठीक कराना है तो सोचता हूं कोई इस मसले का हल। मनाहिल को उम्मीद न थी कि वो ऐसा करेंगे। वो सख्त मिजाज कहलाते थे। वो खुश हो गई। उसने फोन पर रजी को बताया कि अबू मान गए हैं, तुम फौरन अपने वालिदैन को भेजो, वो इनसे मिलने के बाद तुमसे मिलना चाहते हैं। रजी ने उसे तसल्ली दी कि वो उन्हें जरूर मिलवाएगा। मनाहिल ने कहा कि एक दो रोज बाद बता दो कि तुम्हारे वालिदैन कब आ रहे हैं। दिन पर दिन गुजरते गए और वो बहाने करता गया, लेकिन वो अपने वालिदैन को ना लाया। मनाहिल ने तंग आकर रजी को फोन करना बिल्कुल बंद कर दिया, तो खुद उसे फोन करने लगा कि हालांकि मनाहिल से सख्ती से मना किया था, मैं मौका देखकर तुम्हें खुद फोन कर लिया करूंगी और आइंदा के बाद तुमने मुझे कभी फोन नहीं करना। कभी भाई तो कभी अब्बू मेरे सामने बैठे होते हैं। अगर किसी दिन उन्होंने मेरा फोन उठा लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। लेकिन रजी फोन करने से पास ना आया। जब उसका जी जाता वो मनाइल का नंबर डायल कर लेता। वक्फे वक्फे से मोबाइल पर बेल आती रही। मनाइल के वालिद और भाई मौजूद होते तो वो फोन ना उठाती। अगर वो फोन उठाते तब सामने से कोई जवाब ना मिलता। वो फोन बंद कर देता। वो शक में पड़ गए। तब आंटी फोन उठाने लगी और एक रोज कहा कि ये क्या तरीका है, आप शादी करना चाहते हो तो वालिदैन से मिलवा दो, नहीं तो अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। खौफ की वजह से वो अपनी वालदा को ले आया। आंटी ने रजी की वालदा से कहा कि देखो बहन, तुम इतवार के दिन अपने बेटे और शौहर के साथ आ जाना। मनाइल के वालिद और ताया को मैं रोक लूंगी। मर्दों से मर्द बात कर लेंगे, बाद में हम जवाब दे देंगे कि आप लोगों से हमने नाता जोड़ना है या फिर नहीं। एतवार का दिन आया लेकिन वो लोग ना आए। मनाइल की अम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर ये किस किस्म के लोग हैं। उन्होंने अपने भाई से कहा कि इससे पहले कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाए तुम अपने तौर पर लड़के का पता करो और उसकी रिपोर्ट दो कि उन लोगों को बातचीत के लिए घर बुलाना चाहिए या फिर नहीं। मेरे मामू ने छानबीन की। रजी के मोहल्ले में जाकर पड़ोसियों से मामलात ले। पता चला कि रजी की शादी हुई है, लेकिन उसकी कुछ अरसे बाद तलाक हो गई थी। उसका बाप हयात नहीं है। उसके घर का सारा खर्चा उसका ताया चलाता है, जिसकी बेटी से ये लोग मंगनी कर चुके हैं। जाने क्यों अभी तक लड़की को रुखसत करके नहीं ला रहे। लड़का एक प्राइमरी स्कूल चलाता है। मजीद क्या सरगर्मी